हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि बोर्ड एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी धारावाही चालक पे यदि लगने वाला बल जिस दिशा में शून्य होता है वही क्या कहलाती है, वही चुंबकीय बल की दिशा कहलाती है। तो हम जानते हैं जो लगने वाला बल होता है F बराबर क्या होता है, IBL होता है। यहाँ से I क्या होता है, धारा होता है। B क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। L क्या होता है, धारावाही चालक की लंबाई होती है। ठीक है, अब यहाँ से हम B बराबर क्या हो जाएगा, F/I इंटू L। अब हमको B का मात्रक चाहिए, तो B का मात्रक क्या हो जाएगा, F का मात्रक बट्टे I का मात्रक इंटू L का मात्रक। ठीक, अब यहाँ से हम जानते हैं कि F का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर इंटू मीटर। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा का SI मात्रक होगा वो होगा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा घर है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे पंखा लगा हुआ है। ठीक है, ये मेन बोर्ड है और यहाँ पे क्या होता है, एक फ्यूज तार लगा होता है। ठीक, तो इस फ्यूज तार का प्रयोग इसलिए किया जाता है जब भी हमारे घर में जो सप्लाई है ना वो हाई वोल्टेज पे हो जाती है, तो ये फ्यूज तार क्या होता है, ये पिघल जाता है। क्यों पिघल जाता है, क्योंकि इसका गलनांक जो है वो बहुत ही कम होता है। गलनांक कम होने की वजह से क्या होता है, पिघल जाता है और धारा आगे जाना बंद हो जाता है, जिससे हमारे घरों में जो सभी सामान लगे होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक, तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो किस पे काम करता है, उसमें। ठीक है, उसमें सिद्धांत पे काम करता है। आगे चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ठीक, 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1000 वाट इंटू 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। अब यहाँ से ये हो जाएगा 36 और 3 2 5 0, 1 2 3 4 5। हम जानते हैं वाट इंटू सेकंड बराबर क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक, तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही होगा। ठीक है, ये 10⁻6 लिखा हुआ है, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करती है। जो विद्युत घंटी होती है वो चुंबकीय प्रभाव की घटना पे काम करती है। जितने भी इलेक्ट्रिक अलार्म होते हैं वो सभी चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करते हैं। आगे चलते हैं। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। डायनमो का सिद्धांत किस पे आधारित है। तो जो डायनमो का सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ठीक, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। हमने पढ़ा था दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यवर्ती धारा जनित्र, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायनमो बोलते हैं। तो डायनमो जो होता है वो दोनों प्रकार की धाराएं दे सकता है। ठीक, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युतमय तार का रंग होता है, ठीक है, तो विद्युतमय जो तार होता है उसका रंग जो होता है वो लाल होता है। ठीक, आगे चलते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, ठीक है, जो घर में होता है और जिस तार में धारा नहीं जाती है वो तार जो होता है वो काला होता है, जिसको हम लोग उदासीन तार के नाम से जानते हैं। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मात्रक हमने बताया था न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर।
ठीक है। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ठीक। लोहा हम जानते हैं कि ये चुंबकीय पदार्थ होता है, निकेल ये भी होता है, पीतल नहीं होता है। ठीक है। क्यों नहीं होता है? पीतल जो है एक मिश्र धातु है। ठीक। इसीलिए जो क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी का विभव होता है, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है, या इनमें से कोई घटना नहीं होती है? तो हम जानते हैं कि अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या होता है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है। अगर इस पर हम कोई धारावाही नालिका रखते हैं तो इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या होता है, इस पर एक बल लगता है। ठीक। तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में क्या हो जाएगा, चालक पे क्या होगा, बल उत्पन्न हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती हैं। क्यों भरी जाती हैं? ताकि जो है वो टंगस्टन का वाष्पन क्या हो, रोक सकें। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, ठीक है, वो 50 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति क्या होती है, कोई भी वस्तु 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। आगे चलते हैं। हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच का विभवांतर कितना होता है? यानी जो हमारे घरों में बिजली सप्लाई होती है उसका विभवांतर कितना होता है? उसका विभवांतर 220 वोल्ट होता है। आगे चलते हैं। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो वो हम फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से निकालते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो विद्युत मोटर को जो है प्रत्यावर्ती धारा से चलाया जाता है। ठीक। आगे चलते हैं। डायनमो का सिद्धांत पे आधारित होता है, तो हम जानते हैं कि जो डायनमो होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित होता है, अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।